बारिश ने बदल दिया दिल्ली का हाल। यूपी में मौत बनकर गिरी बरसात की बूंदें, आफत बनकर टूटे आसमान से ओले। एक तरफ सर्दी का सितम लगातार जारी है, वहीं कल से एनसीआर में लगातार बारिश हुई है, जिससे तापमान में काफी ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। यानी ठंड और बारिश का दोहरा अटैक दिल्ली एनसीआर में हुआ है। और गाजियाबाद में तो आज सुबह कुछ इलाकों में ओले भी पड़े हैं। जाती हुई सर्दी का जिंदगी पर हमला। कुदरत का सर्दी वाला करंट। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। दिन गुजर रहे हैं लेकिन ठंड का अटैक जारी है। साल बदल गया लेकिन ठंड का सितम कम नहीं हुआ। पहाड़ों पर बर्फ बनकर सर्दी कहर बरपा रही है तो मैदानी इलाकों में बारिश, तूफान और ओलों के प्रहार से इंसान कांप रहा है। यानी कि जाते जाते ठंड जिंदगी पर भारी पड़ रही है। आइए आपको दिखाते हैं उत्तराखंड में कुदरत के सर्दी वाले करंट की तस्वीर। हर तरफ पसरा सन्नाटा, हर नजारा सफेद और पहाड़ों की खामोशियों को तोड़ती आसमान से गिरती बर्फबारी की आवाज। उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों का इन दिनों यही हाल है। ज्यादातर शहरों की यही तस्वीर है। आसमान से बर्फ गिर रही है, जमीन पर बर्फ जमी है और सर्दी जाते जाते सितम बनकर जिंदगी पर भारी पड़ रही है। आइए आपको दिखाते हैं पहाड़ों से लेकर मैदानों तक कुदरत के सर्दी वाले करंट की कपा देने वाली तस्वीरें। ये केदार घाटी है, बर्फ से अटी पड़ी, बर्फ में लिपटी हुई। सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। आसमान से बर्फ टप टप की आवाज करते हुए गिर रही है। और सर्द हवाएं साए साए करती हुई कलेजे को कपा रही हैं। हर तरफ गहरी खामोशी है। आवाज जो भी है वो कुदरत की बर्फीली बमबारी की है। केदारनाथ मंदिर बर्फ में डूबा हुआ है। जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये वो लोग हैं जो केदार घाटी में पुनर्निर्माण के काम में लगे हुए हैं। भीषण बर्फबारी के बीच जरा देखिए ये कैसे काम कर रहे हैं। बर्फ इतनी गिरी है कि आधा पैर बर्फ में धंस गया है। केदार घाटी में कुदरत की ये सफेद आफत कहर बरपा रही है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के मशहूर टूरिस्ट प्लेस धनौल्टी की हैं। गाड़ी सड़क पर चल रही है लेकिन लग रहा है मानो बर्फ को चीरती हुई आगे बढ़ रही है। तारकोल की काली सड़क सफेद रंग में तब्दील हो गई है। हरे पेड़ों ने मानो अपना रंग खो दिया है और बर्फ में लिपट कर सफेद हो गए हैं। बर्फ से अटी पड़ी सड़क पर गाड़ी चलाना खतरे से खाली नहीं है। सड़क गीली है, सर्दी प्रचंड है। ऐसी बर्फबारी किसी भी हादसे का सबब बन सकती है।
अब जो तस्वीरें आपके सामने हैं, ये टिहरी की है। टिहरी में भी रुक रुक कर भीषण बर्फबारी हो रही है। मौसम सर्द है और लोग घरों में दुबके हुए हैं। इस सर्द मौसम में बर्फीली जमीन पर निकलना खतरे से खाली नहीं है। टिहरी में सब कुछ सफेद है। आसमान से कुदरत का बर्फीला हमला रुक रुक कर हो रहा है और जमीन पर जमी बर्फ की परतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। चमोली में कुदरत का सर्दी वाला करंट बर्फ बनकर कपा रहा है। चमोली का आसमान बर्फ उगल रहा है। घर की छतें, दीवारें, आंगन, हर जगह सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। दीवारों और छतों पर इकट्ठा हुए बर्फ के इस ढेर से आप मौसम के मिजाज का अंदाजा लगा सकते हैं। बर्फ गिर रही है, पारा लुढ़क चुका है, जिंदगी की रफ्तार रुक गई है। चमोली आने जाने के रास्ते बंद है। कुदरत का हमला चमोली के रहने वालों को कपा रहा है। बागेश्वर की जमीन और आसमान भी इन दिनों सफेद है। बर्फ इस कदर जमी है, गिरी है कि जमीन पर चलना मुश्किल है। सर्द हवाओं की चुभन लोगों को घर से बाहर निकलने नहीं दे रही और आसमान से गिरती बर्फबारी मुसीबत को और बढ़ा रही है। जनजीवन ठप पड़ चुका है। उत्तराखंड के पौड़ी में गिरती बर्फ यहाँ रहने वालों के पसीने छुड़ा रही है। बर्फबारी लगातार हो रही है। पौड़ी के चप्पे चप्पे पर बर्फ है। स्नोफॉल लोगों को सता रहा है। पौड़ी में इस सीजन की पहली बर्फ गिरी है। बारिश की बूंदें अपने साथ बर्फ के गोले लेकर भी आई हैं। पौड़ी में ये पहली बारिश है। बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी शुरू हो गई है, जो खेती के हिसाब से तो बहुत अच्छी, लेकिन इससे बहुत ज्यादा ठंड बढ़ गई है और जगह जगह रास्ते भी खराब हो रहे हैं, जिस वजह से थोड़ा आने जाने में परेशानी हो रही है लोगों को काफी। लेकिन खेती की उससे देखा जाए तो बारिश बहुत अच्छी है। पौड़ी के रहने वालों के मुताबिक ये बारिश खेती के लिए अच्छी है, लेकिन जिंदगी के लिए मुसीबत भरी है। पिथौरागढ़ के आसमान से गिरी बर्फ जमीन पर पथरीली हो गई है। पिथौरागढ़ में जहां तक नजर जाएगी बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी। घरों की रेलिंग में जमी बर्फ की इस मोटी परत को देखिए। बर्फबारी का अंदाजा लग जाएगा आपको। कपड़े सुखाने के लिए लगाया गया तार देखिए बर्फ में किस तरह लिपटा हुआ है। पिथौरागढ़ में जो कुछ भी खुले में है वो बर्फ में है। पहाड़ों की रानी मसूरी भी इन दिनों बर्फ में लिपट कर सफेद हो गई है। भीषण बर्फबारी ने मसूरी की रफ्तार को रोक दिया है। गाड़ियां बर्फ से अटी पड़ी हैं। पेड़ पौधों पर बर्फ चढ़ी हुई है। अल्मोड़ा में होती ताजा बर्फबारी की तस्वीरें देखिए। अल्मोड़ा की जमीन को पहले तो पानी की बूंदों ने भिगोया और फिर बर्फ के गोलों ने अल्मोड़ा की रफ्तार को रोक दिया। बर्फ जमकर गिरी, सब कुछ बर्फ से ढक गया। हर ओर बर्फ की मोटी मोटी परत छा गई। जिंदगी बर्फबारी में दुश्वार हो गई है। सर्द हवाएं हाहाकार मचा रही हैं। अल्मोड़ा में कुदरत आफत बरसा रही है। ऋषिकेश के आसमान पर काले बादल छाए। सर्द हवाओं का तूफान उठा और फिर गरजने वाले बादल बरसने लगे। मौसम का मिजाज बिगड़ा और जाड़ों में बरसात हो गई है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी ऋषिकेश पर कुछ यूं भारी पड़ी। जाड़े वाली बारिश ने ऋषिकेश को सन्न कर दिया है। कुदरत के सर्दी वाले इस करंट का झटका ऋषिकेश के लोगों को झकझोर रहा है। ऋषिकेश के बाद अब जरा हरिद्वार को देखिए। बारिश ने हरिद्वार का बुरा हाल कर दिया है। फिजाओं में ठंड पहले से ही घुली थी। बारिश ने उस ठंड को और भी सख्त कर दिया है। बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम के मिजाज को देखते हुए प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। इंडिया न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
उत्तराखंड के कई शहर भीषण बर्फबारी की चपेट में हैं। हिमाचल में तो पहले से ही आसमान बर्फ उगल रही है, लेकिन हिमाचल के ऐसे कई इलाके हैं जहां ताजा बर्फबारी हुई। आइए आपको शिमला का हाल दिखाते हैं। रंग बिरंगी छतरियां और उन छतरियों पर आसमान से गिरती बर्फ। नजारा शिमला का है, जहां बर्फबारी ने सैलानियों के दिलों को खुशियों से भर दिया है। आसमान से झरझर गिरती बर्फ और बारिश परेशान तो कर रही है, लेकिन सैलानियों को तो इसी का इंतजार रहता है। गाड़ियों को देखिए जरा, किस कदर बर्फ में डूबी है। बर्फबारी भीषण हो रही है। लोग छातों को हाथ में थामकर घरों से निकल रहे हैं। हर तरफ बर्फ का बोलबाला है। बर्फबारी इतनी ज्यादा है कि दूर की चीज ठीक से नजर भी नहीं आती। ये हाल सिर्फ शिमला का नहीं, बल्कि हिमाचल के तमाम ऊंचाई वाले इलाकों में फिर से बर्फबारी होने लगी है। जाते जाते ठंड अपना प्रचंड रूप दिखा रही है। जमीन, आसमान, पेड़, मकान, शिमला में सब कुछ बर्फ से लिपटकर सफेद हो गया है। जम्मू कश्मीर में तो मौसम का मिजाज सुधरने का नाम नहीं ले रहा। एक दिन मौसम साफ होता है तो दूसरे दिन फिर वही हाल हो जाता है। भीषण बर्फबारी और जाड़े वाली बारिश ने जम्मू कश्मीर का क्या हाल किया, जरा देखिए। जमीन पर कई फीट बर्फ। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के जवाहर टनल इलाके की हैं, जहां हुई भीषण बर्फबारी ने जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे को ठप कर दिया है। रफ्तार रुक गई है। हाईवे पर गाड़ियां जहां हैं वहीं थम गई हैं। भीषण बर्फबारी और बर्फीले तूफान की वजह से जवाहर टनल बंद हो गई है। प्रशासन हालात पर काबू पाने में जुटा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में 1.5 से 2 फीट बर्फ गिरी है, जिसकी वजह से जिंदगी मुसीबतों से घिर गई है। कुछ जगहों पर बर्फबारी से बुरा हाल है, तो बाकी इलाकों में बारिश ने जिंदगी को बेहाल कर दिया है। हम इसमें जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे हैं, जो पिछले 2 दिनों से बारिश और बर्फबारी के कारण बंद है। और आपको बता दूं, ये सिलसिला अभी भी जारी है। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी थी कि 19 से लेकर 24 तारीख तक जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है, और उसी का नतीजा है कि हाईवे बिल्कुल बंद है। अगर हाईवे पे अगर आप पीछे नजर देखेंगे, दौड़ाएंगे, तो जो रास्ते पर गाड़ियों की तादाद है वो काफी कम है, क्योंकि राजमार्ग बंद होने के चलते कोई भी पैसेंजर गाड़ी या फिर जम्मू से श्रीनगर और आगे पीछे जाने वाले ट्रक जो हैं वहां उनको बंद रखा गया है। जम्मू कश्मीर में पिछले 2 दिनों से भारी बारिश और बर्फबारी हो रही है, और उसके चलते आम जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो चुका है। अगर आप मेरे पीछे देखें तो खासा असर जो है वो आम लोगों की जिंदगी पे पड़ा है, और खासतौर पे स्कूली बच्चों की बात करें, क्योंकि लगातार हो रही बारिश के चलते जो है जो स्कूली बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है। और बच्चों से बात करते हैं। आप ये बताइए, सर्दी काफी होगी तो कितनी परेशानी आ रही है? हाँ, परेशानी तो होगी। अभी बारिश पड़ रही है तो उसको दिक्कत होती है। स्कूल तो जाना पड़ता है, मगर हाँ, जाना पड़ता ही है। तो लगता है कि छुट्टियां और बढ़ जाएं तो अच्छा हो जाएगा। हाँ, अच्छा तो होना ही है सबके लिए। स्कूल जाना जो है वो कहीं ना कहीं पड़ता है। आप यहाँ देखेंगे तो आप छोटे छोटे बच्चों को लेकर पेरेंट्स किस तरह से स्कूल पहुंचते हैं। ये बड़ी मुश्किल हो रही होगी बारिश में। बहुत मुश्किल हो रही है सर। ये एक्चुअली छुट्टियां इनको बढ़ा देनी चाहिए, 25 तक तो बढ़ा देनी। बारिश बहुत है, बच्चों को मुश्किल हो गया जाना। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि आने वाले लगभग जो है 3 से 4 दिनों तक मौसम इसी तरह का रह सकता है, और लोगों को इससे निपटने के लिए बिल्कुल तैयार भी रहना होगा। अनुज कुमार के साथ अजय जड़ियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। दिल्ली एनसीआर में भी सर्दी वाली बारिश ने पारे को नीचे गिरा दिया है। सुबह 9 बजे बादलों ने दिल्ली को इस कदर घेरा कि नजारा रात 9 बजे से दिखने लगा। बारिश की वजह से जगह जगह पानी भर गया है और लंबा जाम भी लगा। ये रिपोर्ट आप देखिए।
जाड़े में सर्दी के सितम की ये तस्वीरें दिल्ली की हैं। ये जाड़े वाली बारिश है, ये बारिश जानलेवा है। दिल्ली में ठंड ढीली पड़ी थी, लेकिन पहाड़ों पर मौसम का मिजाज बदला तो राजधानी को बादलों ने भिगो दिया। पिछले 24 घंटों से दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर बारिश हो रही है। वक्त सुबह के 9 बजे। मंगलवार का दिन सुबह 9 बजे का वक्त, मतलब दिल्ली की सड़कें खचाखच भरी हुई। लेकिन देखिए, सुबह के 9 बजे ऐसा लग रहा है मानो रात के 9 बजे हो। बादलों ने दिल्ली को इस कदर जकड़ा कि राजधानी में अंधियारा छा गया। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश के कई शहरों का यही हाल है। जाड़े वाली बारिश सर्दी को बढ़ा रही है। जगह जगह जलभराव से लंबा जाम लग गया। इस समय हम खड़े हैं आईटीओ पे। आप देख सकते हैं क्या यहाँ पर स्थिति है। पूरी तरह से जो रोड है उस पर पानी भर गया है, और जो लोग बाहर हैं वो छतरियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से मौसम में बदलाव हुआ है, खासतौर पे पहाड़ी इलाकों में, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, जहां पे बर्फबारी हुई है, उसके बाद उसका असर जो है वो दिल्ली में देखने को मिला। आप देख सकते हैं किस तरह से पानी जो है वो सड़कों पे पूरी तरह से भर गया। दिल्ली में बारिश पड़ी तो गाजियाबाद में गिरे ओले। बारिश की बूंद मुसीबत बनकर आई तो सर्द मौसम में ओले सितम बनकर टूटे। जगह जगह पानी भर गया, मौसम और सर्द हो गया, लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। दिल्ली और आसपास के इलाकों में कल से लगातार बारिश हो रही है, यानी ये कहें कि सर्दी और बारिश का दोहरा अटैक दिल्ली एनसीआर में हुआ है और तापमान में गिरावट आ गई है। मेरे पीछे आप कुछ स्टूडेंट देख रहे हैं जो छाता लेकर स्कूल जा रहे हैं। निश्चित तौर पर स्कूलों की अभी छुट्टियां नहीं हुई हैं और कुछ स्कूलों में छुट्टियां इसलिए भी नहीं हुई हैं क्योंकि वहां पर मिड टर्म एग्जाम चल रहे हैं या फिर यूनिट टेस्ट चल रहे हैं। और ये बारिश जो है इसका सितम कल से लगातार जारी है। और गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो आज ओलावृष्टि भी कुछ इलाकों में देखने को मिली है। आसमान से होती बारिश इस परिवार पर कहर बनकर टूटी। भीषण बारिश की वजह से मुजफ्फरनगर के रहने वाले इस परिवार ने अपना सब कुछ खो दिया। बारिश की वजह से घर की कच्ची छत गिर गई और परिवार के सदस्य उसमें दब गए। मलबे में दबने से महिला की मौत हो गई। इन मासूम बच्चों के सर से कुदरत के कहर ने मां का साया छीन लिया। कुदरत का कहर इन्हें जिंदगी भर के लिए रुला गया है। इंडिया न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और ठंड के अटैक की बात हो रही है तो जम्मू कश्मीर से खबर है, जहां पर 24 घंटे के भीतर दूसरा